प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन, उसका 31 अध्याय 12 वचन। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। यहाँ पर जो नीति वचन का लेखक एक आदर्श पत्नी के बारे में कहता है, एक भली पत्नी किस तरह रहना चाहिए, उस विषय के बारे में इस अध्याय में 10 वचन से लेकर आखिरी वचन तक यानी कि 31 वचन तक यहाँ पर कहा गया है। भली पत्नी किस तरह होना चाहिए। 10 वचन में इस प्रकार कहा गया है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। मेरे प्रियो, एक भली पत्नी जो है उसके प्रति अपने पति को विश्वास होता है। उनके पति के मन में उसके प्रति विश्वास होता है, क्योंकि उस विश्वास योग्य कार्य वो पत्नी करती है। इसलिए उसका पति जो है उसका प्रति हमेशा विश्वास में रहता है, विश्वास करता है, भरोसे में रहता है, क्योंकि उस पत्नी का कार्य जो है सही रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जो है यानी कि प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया, हम सब प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया के अंग हैं। हमारा शरीर जो है यीशु मसीह का मंदिर है, पवित्र आत्मा के मंदिर है। परमेश्वर का वचन कहता है हम जो है प्रभु यीशु मसीह का पत्नी है, यानी कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का पत्नी है। वह दुल्हा है और हम दुल्हन है। आखिरी दिनों में जब नया यरूशलेम उतर आएगा, नया आकाश और नया पृथ्वी बनेंगे, तब अपने दुल्हन को लेने के लिए दुल्हा आएगा। इस तरह परमेश्वर का वचन कहता है। इस विषय को हम प्रकाशित वाक्य में अच्छी तरह गहराई से हम देख सकते हैं, मनन कर सकते हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह का पत्नी प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया है। एक दुल्हा, एक पति अपने पत्नी से जिस तरह प्रेम करना चाहिए, जिस तरह प्रेम करता है, उस तरह प्रभु यीशु अपने कलीसिया से प्रेम करता है। प्रभु यीशु अपने कलीसिया के लिए अपने जान भी दे दिया है, अपने समान अपने कलीसिया से प्रेम किया है। प्रभु यीशु अपने कलीसिया के लिए अपने लहू बहाया और उस दुल्हन के ऊपर जो दोष था वह सब कुछ वह अपने ऊपर ले लिया, खुद को कलीसिया के लिए त्याग दिया है। इस सारे बहुमूल्य विषय को हम पवित्र बाइबल में से हम जान सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। जो हमने देखा है, हम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है, पत्नी है। हम परमेश्वर प्रभु यीशु का कलीसिया के अंग है। जो कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करते हैं वह सब कलीसिया के अंग बन जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का शरीर का अंग बन जाते हैं। हमें इस वचन में जिस तरह कहा गया है उस पत्नी की तरह हमें बनना है। हमारा पति, हमारा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर भरोसा रखना चाहिए, उनके मन में हमारे प्रति विश्वास होना चाहिए। उस तरह कार्य हमें करना है। हमने 12 वचन में देखा है कि वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। ये जो पत्नी है, यहाँ पर जो कहा गया है, वो पत्नी जो है अपना पति के लिए बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। इस तरह हम देख सकते हैं। हम एक दुल्हन होने के नाते प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया
के अंग होने के नाते हमें भलाई के काम करना है, बुरा नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह के लिए भलाई का काम करना है, भला ही व्यवहार करना है। हमेशा हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए भली व्यवहार करना है। एक दुल्हन को, एक पत्नी को, एक अच्छी पत्नी को, एक आदर्श पत्नी को यह शोभा देता है। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करते हैं तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। हमारा कार्य क्या है? हमें भलाई का काम करना है। प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें भलाई का काम करना है। हम हमेशा भलाई ही सोचना है, बुरा नहीं सोचना है। यहाँ पर ये जो पत्नी जिसके बारे में कहा गया है वह बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। हमें बुरा नहीं भला व्यवहार करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के लिए भला व्यवहार करना चाहिए। कल के दिन में भी हम भलाई के विषय में हमने देखा है, जो कि नीति वचन 12 अध्याय 2 वचन में हमने देखा, भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। हमने कल के दिन में भी इस वचन के बारे में हमने देखा है, भले मनुष्य से यहोवा प्रसन्न होता है। हम भले मनुष्य बनना चाहिए, भलाई करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। अगर हम परमेश्वर प्रभु यीशु का डरवे हैं तो हमें भलाई करना चाहिए। अगर हम भलाई करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया के अंग है, उस बात को हम साबित करते हैं। उस बात को हम हमारे कार्य के द्वारा लोगों को पता चलता है। हमारे व्यवहार सही होना चाहिए। हमारे ऊपर परमेश्वर भरोसा रखना चाहिए। हमारे ऊपर परमेश्वर किसी भी काम के लिए भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। परमेश्वर के मन में हमारे प्रति विश्वास होना चाहिए। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के अनुसार हम आदर्श पत्नी यानी कि भली पत्नी बनने के लिए, एक पत्नी, एक दुल्हन किस तरह व्यवहार करना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन में कहा गया है, वैसे हम बनने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हमारा दुल्हा प्रभु यीशु हमें लेने के लिए आएगा, अपने दुल्हन को लेने के लिए वह आएगा, यानी कि सेकेंड कमिंग, यानी कि दूसरे आगमन प्रभु यीशु मसीह का होगा। उस समय हमें लेकर जाएंगे, स्वर्ग में लेकर जाएंगे। मेहों के बीच में हम प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा जी पाएंगे। नया आकाश, नया पृथ्वी में हम प्रवेश कर पाएंगे। अनंत जीवन में, जो नया यरूशलेम में हम प्रवेश कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जी पाएंगे। हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में, प्रभु यीशु मसीह के संगति में हम हमेशा जी पाएंगे। हमारा कभी इस शरीर का जीवन के बाद कभी हमारा मौत नहीं होगा। अनंत जीवन हमें मिलेंगे, जीवन के मुकुट हमें मिलेंगे। पवित्र लोगों के बीच में हम रह पाएंगे। हम सारे पवित्र लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह का, यहोवा परमेश्वर का आराधना कर पाएंगे। तो आइए मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के अनुसार हम चलने के लिए, इस बहुमूल्य वचन में जिस तरह रहने के लिए कहा गया है, उस तरह हम भला व्यवहार करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा हमसे बातें की। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। कल के दिन में भी परमेश्वर भलाई के बारे में, भले
व्यवहार के बारे में हमने मनन किया पिता, उस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। हम भला मनुष्य बनने पाएँ ताकि आप हमसे प्रसन्न हो सके परमेश्वर। हम भला व्यवहार करने पाएँ परमेश्वर, हालेलुया, ताकि आप के मन में हमारे प्रति विश्वास आने पाए पिता। हम पर आप भरोसा रखने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। हम भले काम करने पाएँ आपके साथ, हम भले काम करने पाएँ आपके लिए, हम भले काम करने पाएँ। एक कलीसिया के अंग जिस तरह काम करना चाहिए परमेश्वर, उस तरह हम काम करने पाएँ। एक कलीसिया के कर्तव्य, एक कलीसिया के कार्य जो भी है, उस काम को हम करने पाएँ परमेश्वर। हमारे प्रति आपकी इच्छा, आपकी योजना जो भी है परमेश्वर, उस इच्छा को, उस योजना को हम पूरा करने पाएँ पिता। अनुग्रह देना, हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ सारा व्यूअर्स को जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, सभी का जीवन में कार्य करना, हर एक का जीवन में आप परमेश्वर भलाई के काम करने के लिए अनुग्रह देना पिता, साथ देना, मदद करना परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमको चलाना परमेश्वर, हमें भलाई करने का गुण हमारे अंदर देना पिता, विचार हमारे अंदर देना, हमारे अंदर कोई बुराई नहीं होने पाए, बुराई करने का सोच विचार न आने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, हम किसी भी मनुष्य के प्रति हम बुराई ना सोचने पाए, अनुग्रह देना पिता। सारा हमारे अंदर, सारा बुराई को हमारे अंदर से दूर करना पिता। हम पवित्र जीवन जीने पाए, पवित्र जिंदगी जीने पाए, अनुग्रह देना पिता। पवित्र मार्ग में हम चलने पाए पिता, अनुग्रह देना। सारा व्यूअर्स को आशीष देना, संभालना, आपके हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए पिता। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसुओं को पोंछना, हालेलुया। सबको आनंद, शांति, प्रेम से भरना, खुशी से भरना पिता, हालेलुया। जो कोई भी जन जहाँ कहीं भी जाते हैं आते हैं, उनके संग रहना, सुरक्षित रखना, आपके लहू से छिपाना पिता। हर एक के ऊपर आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए पिता, अनुग्रह देना, हालेलुया। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, आपके लहू से छिपाना पिता। आपके स्वर्गदूतों को भेजना, उनके संग रखना परमेश्वर। आप उनके संग रहना, सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना पिता, दुष्ट मनुष्य से बचाना पिता। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।